नमस्कार, मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार आज इतिहास प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 3 के एक विषय राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना और दंतिदुर्ग की उपलब्धियों के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह मानेखेत स्थित था। राष्ट्रकूटों की 3 या 4 शाखाएं इतिहास में मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शाखा मानेखेत की शाखा थी। इस शाखा के संस्थापक जो हैं वो दंतिदुर्ग था। हालांकि उनके पूर्वजों में इन सबसे योग्य और शक्तिशाली था, जो 715 से लेकर 735 ईस्वी तक शासन किया था। वह चालुक्य नरेश विजयादित्य का सामंत था और सामंत के रूप में उसने मध्य भारत के मराठी भाषा भाषी क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। संजन ताम्रपत्र से पता चलता है कि इंद्र ने चालुक्य राजा को खेटक में पराजित किया तथा उसकी कन्या भावनागा के साथ राक्षस विवाह कर लिया था। राक्षस विवाह, जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह के 8 प्रकारों में निकृष्टतम माना जाता है, जहां कन्या की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसके साथ विवाह किया जाता है। तो इंद्र ने भावनागा के साथ राक्षस विवाह किया था और इसी भावनागा से उत्पन्न दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। दंतिदुर्ग की उपलब्धियों के बारे में उसके 2 अभिलेख, दशावतार और समनगढ़ के अभिलेख से जानकारी मिलती है। दंतिदुर्ग ने भी अपना जीवन बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य के सामंत के रूप में प्रारंभ किया था। अल्तेकर का विचार है कि दंतिदुर्ग ने अपने स्वामी की आज्ञा से गुजरात के चालुक्य शासक जनाश्रय पुलकेशिन की ओर से अरवी के युद्ध में भाग लिया था और उन्हें पराजित किया। इस सफलता पर प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी बल्लभ तथा खड्गवालोक की उपाधि से सम्मानित किया था। इस अभियान से वापस आने के बाद उसने विक्रमादित्य के युवराज कीर्तिवर्मा द्वितीय के साथ मिलकर कांची के पल्लवों के विरुद्ध अभियान में भाग लिया था और उनको पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वापसी में उसने कर्नूल में श्लीशैल के शासक को भी जीता था। स्पष्ट हो जाता है कि वह एक शक्तिशाली सामंत था और जैसा कि युग परंपरा रही थी कि जब सामंत शक्तिशाली हो जाते हैं और स्वामी की स्थिति कमजोर होने लगती है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक सामंत अपने लिए स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगता है। दंतिदुर्ग भी इसका अपवाद नहीं था। सौभाग्य से जिस समय कांची से वापस लौटने के बाद उसने अपनी स्वतंत्र स्थिति बनानी चाहिए, चालुक्य वंश में विक्रमादित्य की मृत्यु हो चुकी थी और उसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मा द्वितीय न तो योग्य था और न अनुभवी ही था। हालांकि दंतिदुर्ग ने समझदारी से काम लेते हुए अपने विजय अभियान को पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर से शुरू किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे अपने अभियान के प्रारंभिक दिनों में ही चालुक्य सम्राट का प्रतिरोध सहना पड़े। इसलिए सर्वप्रथम उसने नंदीपुरी के गुर्जरों को तथा नौसारी के चालुक्यों को पराजित कर उनके राज्यों पर अपना अधिकार करके अपनी शक्ति में की। उसके पश्चात उसने मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया और उज्जैन को अपने नियंत्रण में ले लिया। संजन अभिलेख के अनुसार यहाँ उसने हिरण्यगर्भदान नामक यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार शासक ने द्वारपाल का काम किया था। कालांतर में यही प्रतिहार वंश एक प्रतिष्ठित राजवंश के रूप में स्थापित हुआ और अरबों के विरुद्ध इस वंश ने
अरबों को परास्त कर उन्हें भारत में आगे बढ़ने से रोककर अपने नाम प्रतिहार को चरितार्थ भी किया था। मालवा के अभियान के बाद दंतीदुर्ग ने कौशल तथा कलिंग के राजाओं को भी परास्त किया। इस तरह से उसने अपना प्रभाव मध्य और दक्षिणी गुजरात तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तृत कर लिया। दंतीदुर्ग का यह बढ़ता हुआ प्रभाव कीर्ति वर्मा के लिए खुली चुनौती था, जिसकी वह उपेक्षा नहीं कर सकता था। स्वाभाविक है, दंतीदुर्ग पूर्व में कीर्ति वर्मा के अधीन काम कर चुका था, तो उसे ये पसंद नहीं आता। कीर्ति वर्मा ने नौसारी के सामंत को उसके पद पर पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। ये दंती वर्मा और कीर्ति वर्मा के बीच खुल्लम खुल्ला युद्ध की घोषणा हो गई। दंती वर्मा ने नौसारी के सामंत को पुनर्प्रतिष्ठित किए जाने का विरोध किया, जिस कारण से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दंतीदुर्ग ने कीर्ति वर्मा को परास्त कर दिया। समनगढ़ लेख के अनुसार उसने बिना शस्त्र उठाए ही अपनी भूभंगिमा मात्र से कीर्ति वर्मा की कर्नाट सेना को पराजित कर दिया। हालांकि यह एक अलंकारिक शब्द है, लेकिन इस सूचना से यह तय हो जाता है कि कीर्ति वर्मा दंतीदुर्ग को परास्त करने में सफल नहीं रहा था। अल्टेकर महोदय के मुताबिक यह युद्ध मध्य महाराष्ट्र में कहीं पर लड़ा गया था, जिसके बाद दंतीदुर्ग जो है वो महाराष्ट्र का स्वामी बन गया और उसने राजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक जैसी स्वतंत्र सम्राट सूचक उपाधि धारण की। हालांकि उसकी इस स्वतंत्र सूचक उपाधि का और कीर्ति वर्मा की पराजय का चालुक्यों के कर्नाटक राज्य में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आई। कीर्ति वर्मा 757 ईस्वी तक कम से कम संपूर्ण कर्नाटक का शासक बना रहा था, क्योंकि 754 ईस्वी में उसने सतारा में एक गांव दान किया था और 757 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ धीमा नदी के तट पर स्कंधावार अर्थात सैनिक छावनी में पड़ा हुआ था। इस प्रकार दंतीदुर्ग चालुक्यों की शक्ति को नष्ट करने में सफल नहीं हो पाया। 756 ईस्वी में उसकी मृत्यु के समय भी कीर्ति वर्मा का राज्य यथा स्थिति में था, लेकिन दंतीदुर्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने राष्ट्रकूटों को स्वतंत्र राजवंश के रूप में मान्यता दिलवा दिया। इसने सिंध में अरबों को भी परास्त किया था। इसे एक महान विजेता, कूटनीतिज्ञ शासक और राष्ट्रकूट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दंतीदुर्ग ब्राह्मण धर्मावलंबी था। इसने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कर वहां अभिलेख खुदवाया था। उसने शास्त्रों के आदर्श के अनुसार शासन किया, गांव दान किए और उज्जैनी में जब उसने हिरण्यगर्भ दान नामक यज्ञ किया था तो भारी मात्रा में स्वर्ण और रत्नों का दान किया था। इस प्रकार दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट राज्य के स्वतंत्रता का संस्थापक था और उसने उस मजबूत आधार की नींव रखी जिसके बल पर आगे आने राष्ट्रकूट शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाए।